पहली मश्क के लिए आपको एक पोजीशन लेना होगी जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। आपको फर्श की चटाई पर सीधा खड़ा होना पड़ेगा जिसमें आपका जिस्म बिल्कुल सुकून है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियों को लॉक करें जैसा कि दिखाया गया है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को ऊपर की तरफ छत की तरफ फैलाएं। ऐसा करने के दौरान आप अपनी कमर के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस करेंगे। वर्जिश के दौरान चूंकि आप अपने जिस्म को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी को सुकून मिलेगा और रीढ़ की हड्डी में मौजूद डिस्कस पर दबाव कम होगा। इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाएं कि वर्जिश करते वक्त आपकी एड़ियां जमीन से उतर जाएं। इस तरह आप अपनी कमर के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस करेंगे। अगर मुमकिन हो तो इस मश्क को 8 से 10 बार दोहराएं। 10 बार करने के बाद आप 10 सेकंड तक आराम कर सकते हैं। दूसरी वर्जिश के लिए आपको फर्श की चटाई इस्तेमाल करनी होगी। आपको अपने दोनों घुटनों को झुकाकर इस पर सीधा लेटना होगा। अब अपने कमर को छत की तरफ उठाने की कोशिश करें। इसे पीलोक लिफ्ट और वर्जिश कहा जाता है। इस पोजीशन को 8 से 10 सेकंड तक रखें और इस मश्क की 10 से 15 तकरार करें। यह आपकी कमर के निचले हिस्से, कूल्हे के पट्ठों, रान के पट्ठों और शरवनिये पट्ठों के लिए बहुत अच्छी वर्जिश है। अगर आप इस वर्जिश को बाकायदगी से करते हैं तो इससे न सिर्फ आपकी कमर के निचले हिस्से में पट्ठों का टोन बेहतर होगा बल्कि ये पेट के पट्ठों को भी मजबूत करेगा। इस मश्क के बाद 30 सेकंड तक आराम करें। तीसरी वर्जिश के लिए आपको चटाई पर अपना पेट नीचे की तरफ रखकर लेटना होगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोहनियों को जोड़ना होगा और उन्हें अपने कंधों के साथ रखना होगा। आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को ऊपर की तरफ उठाकर इस पोजीशन में आए। इस मश्क को बली और ऊंट कहा जाता है। इसमें आपको अपने जिस्म को ऊपर की तरफ और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आर्क करना होगा। हर पोजीशन को 5 सेकंड तक पकड़े रहें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आराम करें। यहां आपके जिस्म को ऊपर की तरफ आर्क करना है और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ लाना है। जब आप अपने जिस्म को नीचे की तरफ आर्क कर रहे हों तो अपनी गर्दन को अपने जिस्म की तरफ लाएं। जब आप इस तरह बैक एक्सटेंशन कर रहे हों तो आपको अपने जिस्म से ऊपर और दूर देखना होगा। ये आपकी कमर के निचले हिस्से के पट्ठों को आराम देने के लिए बहुत अच्छी वर्जिश है। ये मश्क भी 8 से 10 बार की जानी चाहिए। अगली वर्जिश के लिए आपको दोबारा इसी पोजीशन पर आना होगा और अपनी कोहनियों को जिस्म के एक तरफ रखना होगा। अब ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें और जिस्म को इस तरह खींची। इसे कोबरा पोज के नाम से जाना जाता है। इस मश्क को करने के 2 तरीके हैं। एक जहां आपको अपने जिस्म को मुमकिना हद तक ऊपर उठाना है और दूसरा जहां आपको सिर्फ इस वक्त तक ऊपर उठाना है जब तक कि आपकी कोहनियां जमीन के साथ राब्ते में ना हो। अगर आप उसे सिर्फ कहनी की सतह तक करने में आराम महसूस करते हैं तो बरा करम उसे इस तरह करें। कमर के निचले हिस्से के पट्ठों को खींचने और कमर के निचले हिस्से की तेजी से लचक के लिए ये बहुत अच्छी वर्जिश है। इस पोजीशन को 8 से 10 सेकंड तक रखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आराम कर सकते हैं। जब आप इस पोजीशन में हों तो जितना मुमकिन हो ऊपर देखने की कोशिश करें और अपने जिस्म को खींचें। कमर के निचले पट्ठों को खींचने और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में तेजी से लचक पैदा करने के लिए ये बहुत अच्छी वर्जिश है। इस मश्क के बाद अगली वर्जिश करने से पहले 30 सेकंड तक चटाई पर आराम करने की कोशिश करें। इस मश्क के अगले हिस्से के लिए दोबारा अपनी हथेलियों को कंधे के किनारे रखें और अपने जिस्म को जितना मुमकिन हो ऊंचा करने की कोशिश करें। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी ज्यादा से ज्यादा फैली हुई होगी और कोहनियां पूरी सीधी होंगी। आप देख सकते हैं कि कमर के निचले हिस्से में खिंचाव है और पूरी कमर मेहराबी है। इस मश्क को भुजंगासन के नाम से भी जाना जाता है। इस पोजीशन को 8 से 10 सेकंड तक रखने की कोशिश करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को आराम दे करेंसी में वापस लाएं। अगर आप कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द में मुब्तला हैं या अगर आप इस वर्जिश को करने में आराम से नहीं हैं तो सिर्फ अपनी कोहनियों को ज़मीनी सतह तक बुलंद करें। अपने पूरे जिस्म को बुलंद ना करें।
अगली मश्क के लिए दोबारा इस तरह पोजीशन लें। इस मुतबादिल में हाथ और टांगों को इस तरह फैलाना चाहिए। ये कपिल पोजीशन के तौर पर जाना जाता है। इस पोजीशन को 8 से 10 सेकंड तक रखें और करेंसी तब्दील करें। ये कमर के निचले हिस्से, कूल्हों के पट्ठों और रान के पट्ठों के लिए बहुत अच्छी वर्जिश है। जब आप इस मश्क को मुतबादिल तौर पर करें तो दोनों तरफ 10 से 15 तकरार करें। इस वर्जिश के बाद 30 सेकंड तक आराम करें। अगली वर्जिश के लिए आपको दोबारा इसी तरह चटाई पर लेटना होगा और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे इस तरह बंद करना होगा। जब आप अपने हाथों को इस तरह लॉक करते हैं तो अपने जिस्म के ऊपरी हिस्से को उठाने की कोशिश करें और इस पोजीशन को 8 से 10 सेकंड तक रखें। अपनी सांसों को बाकायदा रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता सांस लें और फिर आराम करने की कोशिश करें। इस मश्क की अगली तरमीम के लिए इस तरह मुतबादिल टांगें उठाने की कोशिश करें। इसमें आपको अपने जिस्म के ऊपरी आधे हिस्से को उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने दोनों पैरों को एक बाई एक उठाना होगा। ये दोनों टांगों के लिए आहिस्ता और मुतबादिल तरीके से करें। इस मश्क की 10 तकरार करें। इस मश्क की तीसरी तरमीम इस वक्त होती है जब आप दोनों टांगों को एक ही वक्त में उठाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द हो रहा है तो बरा करम यह मश्क न करें, वरना कमर के निचले हिस्से के मसल्स को मजबूत बनाने के लिए यह बहुत अच्छी वर्जिश है। अगर आप पिछली तमाम मश्कों से राहत महसूस करते हैं तो आप बैक वक्त अपने जिस्म के ऊपरी और निचले निस्फ दोनों को उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इस पोजीशन को 10 सेकंड तक बरकरार रखने की कोशिश करें और उसकी 10 तकरार भी करें। इन तमाम मश्कों को करते हुए किसी भी वक्त आपको अपनी पीठ को बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या इसे झटके से नहीं करना चाहिए। अगर कोई दर्द हो तो इस मश्क को करने की कोशिश न करें। ये आपकी कमर के निचले हिस्से के लिए एक बहुत अच्छी वर्जिश है, क्योंकि ये कमर के निचले हिस्से में पट्ठों को फैलाती है और साथ ही आपके पेट के पट्ठों, शर्वनी के पट्ठों और रान के इलाके में ताकत को बढ़ाती है। ये तमाम मश्कें स्लिप डिस्क के इलाज में बहुत कारआमद हैं, क्योंकि इससे लचक बढ़ने के साथ साथ पट्ठे भी मजबूत होते हैं। ये मश्कें शुरू में छोटे सीटों में की जानी चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वर्जिश को बढ़ा सकते हैं। मैं अपने मरीजों को तजवीज़ करता हूं कि वो रीढ़ की हड्डी के पर्ची डिस्क के शदीद वाक़े के बाद 4 से 6 हफ्तों तक ये तमाम मश्कें करें। शुक्रिया।